उधर लॉकडाउन के बाद उसके साइड इफेक्ट इंदौर पुलिस को भी दिखाई देने लगे हैं। इसके तहत पिछले दिनों नगर निगम द्वारा बांटी गई सामग्री, जीएसटी कर और अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं से जुड़े मामलों में कई साइबर अपराधियों ने इंदौर के लोगों से संपर्क किया और उनसे जानकारियां हासिल की। शातिर अंदाज में साइबर क्राइम से जुड़े अपराधी लोगों को फोन कर उनकी समस्या या उनके बकाया कर के बारे में बताकर उनका विश्वास हासिल करते हैं और उसके बाद उनके अकाउंट की गोपनीय जानकारी हथिया लेते हैं। ऐसे कई ठगी के शिकार हुए लोगों ने इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस की माने तो यह लोगों का विश्वास हासिल करने के बाद उनसे जानकारी हासिल करते हैं। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वह किसी भी तरह की फोन कॉल या विभाग द्वारा बताए जाने पर भी अपने बैंक खातों की गोपनीय जानकारी किसी से भी शेयर न करे, अन्यथा वह भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। फिलहाल इंदौर पुलिस भी लॉकडाउन के साइड इफेक्ट से जूझ रही है। हम जानते हैं कि जो इंटरनेट के जो साइबर अपराधी हैं वो भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी मॉडस ऑपरेंडी को भी बदलते रहते हैं। जैसे कि अगर हम पिछले दिनों कुछ ऐसे केसेस भी आए थे जिसमें नगर निगम से जब सामग्री का वितरण हो रहा था, उसमें सामग्री वितरण के नाम पर लोगों को चूंकि ऑनलाइन भुगतान करना था, लोगों के पास कुछ कॉल आए थे जिसमें इस तरह की लोगों को ऐसी आहट हुई, ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि इस तरह की घटना हो सकती है और कुछ इसमें सूचना इस तरह की भी आई थी। दूसरी कुछ ऐसी भी सूचनाएं आई हैं जिसमें लोगों को परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर, जीएसटी टैक्स के नाम पर या किसी भी तरह की कोई आकस्मिक अगर सूचना है उससे जोड़ करके लोगों से सूचनाएं मांगी जा रही हैं। कई बार लोग इस आवेश में आकर के, कई बार भावना में आकर के और कई बार विश्वास में आकर के इस तरह की सूचना को उनके साथ शेयर भी कर लेते हैं, साझा भी कर लेते हैं, जिसके कारण आरोपी जो है सफलता से इनके पैसे में सेंध लगा देते हैं, खातों में सेंध लगा देते हैं। तो हमें सचेत रहने की जरूरत है और निश्चित तौर पे इस परिस्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि हम अलर्ट रहें, किसी भी तरह के प्रलोभन या किसी तरह के इस तरह के दावों के चक्कर में न पड़े और हमें इस तरह की अगर कोई आशंका लगती है तो संबंधित व्यक्ति की सूचना और साथ ही साथ उसके दूरभाष को भी पुलिस के पास सूचित करें। इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।